एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में एंड दिस इज़ नोन एज व्हाट इफ़ टेक्निक। व्हाट इफ़ ये हो जाए, व्हाट इफ़ वो हो जाए, ये वो टेक्निक है। सो बेसिकली ये डिपेंड करती है हमारे सेल्फ टॉक पे। सपोज करें मैं ऐसी नॉर्मली बैठी हुई हूँ एंड मैं अपने आप को ये बोलती रहती हूँ कि मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो अगर आप ऐसी ऐसी बातें मज़े मज़े में बोलेंगे ना, वो चीज़ एक्चुअली में आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगी एंड आप नोटिस करना आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करोगे। या फिर मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता है, मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, मेरा खाने का मन नहीं करता, मुझे घर का खाना पसंद नहीं है। आप नोटिस करना आपको अपने घर का खाना पसंद ही नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में बोल देते हैं कि ये तो मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं है, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। जब आप इस टाइप की एफर्मेशन या सेल्फ टॉक को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाती हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में उसी टाइप की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसे सिंपल सा हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मैटर नहीं करता आप कोई टेक्निक लगा रहे हैं तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम करता है। ऐसा नहीं है कि जब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया कि तभी लगा, नहीं। अगर आप नॉर्मली बैठ के कुछ सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, भले ही आप ना हो, वो आपके खुद के सबकॉन्शियस फियर्स हो या फिर खुद के बिलीफ हो, वो रियल ना हो, बट एक्चुअली में आप अपने आप को बोल बोल के यानी कि सेल्फ टॉक कर करके उस चीज़ को रियलिटी बना दोगे कि हमारा रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आता रिलेशनशिप में, या फिर हमारे बीच में प्यार ख़त्म हो गया है। एंड एक और चीज़ मैंने काफ़ी सुनी है लोगों में जो अपने पार्टनर से बोलते हैं कि आप मुझे अब और पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। अगर वो पार्टनर बेचारा प्यार भी करता होगा बट स्टिल वो धीरे धीरे सिर्फ सेल्फ टॉक से ही वो चीज़ मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी आप बातें बोलते हो उनको ध्यान से बोलो, बिकॉज ये बेसिकली स्पेल्स होते हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो स्पेल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें कभी कभी स्पेलिंग भी बोलते हैं। स्पेलिंग जो हमारी बातें होती हैं वो स्पेलिंग होती हैं या फिर हमारे स्पेल्स होते हैं। तो जो भी आप बोलते हो वैसा बनते जाते हो। एक चीज़ मेरे कहने पे ट्राई करना, डेली अपने आप को कोई भी आपकी छोटी सी विश है वो बोलना स्टार्ट कर देना है। सपोज करें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो क्लियर स्किन, डेली सुबह उठते अपने आप को बोलना है मेरी स्किन बहुत क्लियर है। वैसे आप इसे बेसिकली मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं बट एक्सपेरिमेंट या फिर एक चैलेंज लेके देखिए कि ऐसी कोई चीज़ जिससे आप कुछ खास कनेक्टेड नहीं बट स्टिल अपने आप को एफर्मेशन बोलते रहें कि मेरी स्किन तो बहुत क्लियर है, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। अपनी तारीफ करना स्टार्ट करें। 30 डेज चैलेंज लेके देखें, उसके बाद देखें 30 डेज के बाद जो होगा वो आप खुद शॉक हो जाएंगे। आप धीरे धीरे वैसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की टेक्निक जो है ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं कर पाते या फिर उनको लगता है कि शायद ये काम होगा ही नहीं। ठीक है, एंड काफ़ी ऐसे लोग हैं कि हम एफर्मेशन बोलते हैं, हमें फीलिंग्स ही नहीं आती हैं, क्या करें। फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं, बस बोले जा रहे हैं तो हम क्या करें। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एफर्मेशन को 15 दिन भी बोलोगे ना बहुत लग के, तो स्टार्टिंग में आपको बिलीव नहीं होगा कि वो चीज़ सच है, बट धीरे धीरे आप उस बात पे बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रही हूँ। बट अगर बात करें आज की टेक्निक की, आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ में व्हाट इफ लगा देना है। एग्जाम्पल सपोज करें आपको लगता है कि एक XYZ एग्ज़ाम है जो क्रैक करना बहुत मुश्किल है, या आपके अंदर की आवाज़ है कि तो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं है कुछ काम करेगा इसके लिए, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी। अपने आप से एक सवाल पूछना ऐसी किसी विश के लिए, बट अगर ये चीज़ हो गई तो, व्हाट इफ़ ये चीज़ हो गई तो, इंस्टेंटली एक बहुत स्लाइटली सा चेंज आपकी वाइब्रेशन में आएगा। आप में से कुछ लोग इस चीज़ को चेंज को महसूस भी करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग बहुत ब्लॉक्ड हैं, बहुत नेगेटिव है, तो शायद आपको ये चीज़ को फील करने में टाइम लग सकता है। बट ये क्वेश्चन अपने आप से करके देखना, जो भी आपका ड्रीम हाउस है, व्हाट इफ़ ले लिया मैंने तो, व्हाट इफ़ मेरा ड्रीम हाउस मुझे मिल गया तो, व्हाट इफ़ मेरी XYZ पर्सन से शादी हुई तो क्या होगा। एकदम से ना आप इमेजिनेशन वाले फॉर्म में जाते हैं, राइट। आपको एकदम से लगता है कि लाइक हाँ यार अगर हो गया तो। ठीक है, अगर नेगेटिव सोचने के पैसे नहीं लगते हैं तो पॉजिटिव सोचने में कौन सा पैसे लग रहे हैं, सोच के देख लो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, राइट। बहुत सिंपल सी एडवाइस है, लेके देखना, बहुत मजा आएगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अपने आप को डेली एफर्मेशन बोलनी है। कोई भी आपकी विश है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी ज़्यादा विशेस के साथ इस केस में काम ना करें।
अगर आप इस सब चीज़ों में नए हैं तो प्लीज़ एक ही विश को ले, ज़्यादा ब्लंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट अगर नहीं है, बिगनर हो, तो प्लीज़ एक एक छोटी छोटी विशेस से स्टार्ट करो, एक ट्रस्ट को बिल्ड करो, अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। एक विश लेनी है, सपोज करें कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई ड्रीम जॉब, आपको लगता है बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, ठीक है, बट डेली अपने आप को ये चीज़ बोलनी है, व्हाट इफ़ मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई तो क्या होगा, राइट? व्हाट इफ़ मेरा ये काम हो गया तो, व्हाट इफ़ मैं ये बन गई तो। ये उनके लिए है जो प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशन को बोलने में झिझकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने करनी है, मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड के साथ कोई भी चीज़ करोगे यूनिवर्स आपको ज़रूर देता है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल, ऐसे शब्दों को अपनी एफर्मेशन में ऐड करना स्टार्ट कर दो। वॉट इफ़ मेरा ये काम हो जाए, ओ गॉड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला ये, वॉट इफ़ मेरा ये काम हो गया है ऑलरेडी, वॉट इफ़ मेरी ड्रीम कार मुझे मिल गई है, वॉट इफ़ मेरी स्किन क्लियर हो चुकी है, एक तो ये। दूसरा तरीका ये, वॉट इफ़ मेरी स्किन क्लियर हो जाए, वॉट इफ़ मेरी इस XYZ कंपनी में जॉब लग जाए, वॉट इफ़ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एंड में थैंक यू यूनिवर्स या फिर आई एम ग्रेटफुल, इन वर्ड्स को एफर्मेशन के एंड में ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। आपने इस प्रैक्टिस को करना है, डेली अपने आप को ऐसे बोलना है। एक एफर्मेशन लेनी है, उसको दिन में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते रहना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको वियर्ड लगे, बट धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। अपने आप को बोलते रहना है, जो भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विश है, करंटली जॉब है, एग्जाम है, व्हाट इफ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोल के हम यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारी है, ठीक है। एंड एक और चीज़ आपने यहाँ पे क्या करनी है, इसमें अपने इमोशंस को ऐड करना है। जैसे आप व्हाट इफ ऐड करते हैं, आपके माइंड में एकदम से आता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, अगर वो हो गया तो अपने आप को उस जगह लेके जाएं, जब वो काम हो जाएगा तो आप कैसा फील करोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, विजुलाइज, ऐड फीलिंग्स, अपने इमोशंस ऐड करें। रोना आए, इमोशनल हो रहा है, वो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्ट डूइंग दैट। बट हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप एग्जाम देते हैं, कोई जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक्शन लें। जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं अपनी तरफ से करें, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दें, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है करें, बट बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दें, अपने एक्शंस लें, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है। पहली चीज़ आपने चैंटिंग करनी है। चैंटिंग ऐसे स्पेसिफिक नहीं, बट हाँ रिपीटेड टाइम्स अपने आप को बस ये बोलते रहो। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, उस पर अपनी एफर्मेशन को लिख लीजिए। व्हाट इफ मेरा ये काम हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। उसको आपने बेड के पास लगा दिया, जहाँ आपकी स्टडी टेबल है आपने वहाँ लगा दिया, आपका विजन बोर्ड है आपने वहाँ लगा दिया, फिर आपका जो वर्क स्टेशन है जहाँ आप काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, वहाँ लगा दिया। तो बहुत सारे तरीके हैं, वॉशरूम में लगा दिया, या आप सुबह उठ के मिरर देखते हैं वहाँ लगा दिया। आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कीजिए। थर्ड चीज़, इस एफर्मेशन को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लीजिए। अगर पॉसिबल हो, अपनी विश से रिलेटेड आपने कोई पिक्चर को ऐड कर लेना है उस वॉलपेपर में, डेली उसको उठते ही देखना है, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको मिरर टेक्निक के साथ कर सकते हैं। मिरर के सामने जाना है एंड इस एफर्मेशन को बोलना है, अपनी आई टू आई कॉन्टैक्ट करके, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना है, अगर मेरा ये काम हो गया तो वाह थैंक यू यूनिवर्स। उस चीज़ को ना पूरे फील में आओ, पूरे विजुलाइज करो, इमोशंस को ऐड करो, तभी चीज़ें होंगी। जहाँ पे एनर्जी आप दोगे, जहाँ आप अपने इमोशंस की एनर्जी दोगे, वहीं पे मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। अब एनर्जी कैसी हो, अगर आप बुरी एनर्जी दोगे वो बुरा मैनिफेस्ट कर देगी, अच्छी दोगे अच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो एनर्जी है, देयर इज नो गुड और बैड बेसिकली। जहाँ पे आप एनर्जी फ्लो करेंगे वहीं पे एनर्जी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, तो आप मिरर टेक्निक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डेली जो भी आपका XYZ जर्नल है, ग्रैटिट्यूड जर्नल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। डेली इस एफर्मेशन को लिखना है, व्हाट इफ़ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए या फिर हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स। इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, 21 टाइम्स लिख सकते हैं, या फिर कोई भी एक पेज ले लीजिए कि मुझे डेली का एक पेज ये एफर्मेशन लिखनी है। ये चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप एक और चीज़ कर सकते हैं, पेपर लेना है, उस पर एफर्मेशन लेनी है, उसको पिलो के अंदर डाल के उसको अपने पिलो के नीचे रख दीजिए, उस पर सो जाइए। एंड सोने से पहले इस एफर्मेशन को रिपीट करते रहना है एंड रिपीट करते करते अपने उन इमोशंस को ऐड करना है, उन विजुलाइजेशन को ऐड करना है। जो भी आपकी विश है सोचो जैसे कि वो हो रही है प्रेजेंट टेंस में, आपने ये चीज़ करनी है सोने से पहले। तो बहुत ज़रूरी है, सोने से पहले एंड सुबह उठते ही, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर
कुछ छोड़ भी सकते हैं या फिर 1-2 पिक भी कर सकते हैं। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड कब तक करना है, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अटपटा लगता है, बिकॉज टाइमलाइन है ऑब्वियसली, हर एक चीज़ का हम लोग टाइमलाइन देते हैं कि आपने 30 डेज़ करना है, 40 डेज़ करना है। बट अगर आप जितना रिलीजियसली हो कि अगर आप उसे अच्छे तरीके से करेंगे तो हो सकता है वो विदिन 24 आवर्स भी आपको असर दे जाए, हो सकता है विदिन 24 आवर्स भी आपका जो काम है वो हो जाए। बट अगर आप टाइमलाइन के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप एनर्जी फोकस भी नहीं कर पाएंगे एंड आपके माइंड में डेस्पिरेशन रहेगा कि 30 डेज हो गए अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ है, राइट। तो टाइम के चक्कर में कुछ खास ज़्यादा मत पड़ो, अगर कर रहे हो डेडिकेशन के साथ करो, क्वेश्चंस के साथ मत करो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। एंड एक लास्ट टिप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखें अपनी विशेस के लिए। अगर आप डेस्परेट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस आप खुद से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी, हाई वाइब्रेशन मतलब आप रिसीविंग मोड में है, यूनिवर्स के लिए ओपन है अपनी विश को रिसीव करने के लिए। तो डेली मेडिटेट कीजिए, अच्छा सुनिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए जिससे कि आप मोटिवेटेड फील करें, ना कि सैड फील करें। तो स्टार्ट डूइंग दिस टेक्निक। एंड ये टेक्निक आप किसी भी XYZ टेक्निक के साथ कर सकते हैं। कोई भी, अगर आप 5-5-5 भी कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हैं, फिर नॉर्मली आप विजुअलाइजेशन प्लस मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी XYZ टेक्निक कर रहे हैं, इसे आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। एंड आप इसे तब तक कीजिए जब तक आपका काम नहीं होता है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसे फॉलो करके देखिए। एफर्मेशन का बहुत मैजिकल इफेक्ट होता है हम पे। एंड सेल्फ टॉक तो अपने आप में एक प्रूफ्ड चीज़ है जो आपको बदल सकती है। सो आप आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।